ये देखें व्यूवर्स, आलू बैंगन का सालन कितना मज़ेदार बना है। और अगर आप इस हमारे साथ मिलकर इसे देखना चाहते हैं कि हमने कैसे तैयार किया है, तो आइए हम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू बैंगन बनाने की रेसिपी। हम आलू बैंगन की भुजिया बनाएंगे। उसके लिए हमें आधा चम्मच कलवंजी का, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, इसी तरह आधी चम्मच हल्दी की और एक चम्मच प्लेन करके नमक, एक चम्मच प्लेन मिर्च का। क्योंकि हमारे पास बहुत तीखी मिर्चें, इसलिए हम मिर्ची कम ले रहे हैं। और एक अदद चॉप प्याज हमने लिया बड़े साइज़ का, और हरी मिर्च, धनिया। इसी तरह हमें आधा कप चाहिए घी का। और हमने बैंगन काटे हैं लंबी शेप में। अक्सर तो हम छिलका उतार कर ये काटते हैं, लेकिन आज हमने छिलके समेत काटे हैं, इसलिए कि छिलका हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आज हमें शौक़ आ रहा था कि हम छिलके वाले बनाकर आपको दिखाएं। तो अक्सर हम घर में जब भी बैंगन बनाते हैं तो इसके छिलके निकाल देते हैं। इसी तरह से अब हम चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनानी। आज हम आपके साथ मिलकर बनाते हैं आलू बैंगन की भुजिया। हमें इसके लिए चाहिए आधा कप घी का। ऐसे हमने जो चॉप करके प्याज रखा है वो इसमें डालेंगे। ये प्याज के साथ हमने लहसुन अदरक भी चॉप किया हुआ है। 2 जुवे लहसुन के और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। और ये हरी मिर्च और सूरख मिर्च हम रखेंगे डेकोरेट करने के लिए। आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और ये बहुत टेस्टी लगती है जब हम इसे पराठे के साथ यूज़ करें। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, इसे बस लाइट सा कलर देना है। साथ ही हमने इसमें ज़ीरा और कलवंजी ऐड करनी है। ज़ीरा और कलवंजी को ऐड करेंगे इसमें और हल्का सा चम्मच चलाएंगे। इसी तरह से सारे मसाला जात इसमें डालेंगे और चम्मच हिलाएंगे। जैसे हमने चम्मच हिला लिया है, इसी तरह हम इसमें बिल्कुल 1/4 कप पानी का ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भून लें। मसाला तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन। बैंगन को ऐड करके हमने 1 से 2 मिनट तक भूनना है। आलू हमने इस साइज़ के डाले हैं और बहुत मोटे नहीं काटे, नॉर्मल काटे हैं। इस तरह के आप देख रहे हैं बैंगन का साइज़ भी ऐसा ही है, इतना मोटा। तो ये दोनों साथ साथ अच्छे तरह से गल जाएंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। और जिस तरह ही ये 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाद में हम इसे नहीं भूनेंगे। हम चाहें तो इसके ऊपर हम ढक्कन भी दे सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए। जितना अच्छा हम बैंगन को भूनेंगे उतनी अच्छी हांडी बनेगी। इसको ढक्कन को उठाएंगे और दोबारा से चम्मच चलाएंगे इसमें।
बैंगन को हमने आलू के साथ मिक्स करके भून लिया है और अब हम इसमें आधा कप, ये हमारे पास स्मॉल कप है, छोटे साइज़ का कप है, ये हमने आधा कप इसमें पानी का ऐड कर दिया। अब हम इसको नॉर्मल आंच पर रखेंगे। आंच नॉर्मल होनी चाहिए, अगर हम नॉर्मल नहीं रखेंगे तो ये नीचे लग जाएगी, इसलिए हम इसकी आंच को नॉर्मल करेंगे और 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और इसको देखेंगे अच्छे तरीके से, कहीं इसका पानी खुश्क तो नहीं हो गया। हम इसे धीमी आंच पर रखेंगे तो ये अच्छी तरह से अपने पानी में गल जाएगी। दोबारा से हम इसमें चम्मच हिला रहे हैं और देख रहे हैं बैंगन तकरीबन गल चुके हैं और आलू भी तैयार ही है। थोड़ी देर में हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम में रखना है और बीच बीच में देखते रहना है। हमने इसको उठाया और हांडी ने घी छोड़ दिया। अब हम इसके आलू को चेक करेंगे, आलू गला है या नहीं। इसको बैंगन को देखेंगे, बैंगन गल चुका है और आलू भी गल चुका है। आलू को 1 मिनट और रख लेते हैं हम, क्योंकि ये आलू हमारे थोड़े से खड़े लग रहे हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे दम में छोड़ेंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाएं। अब हम चेक करेंगे, बैंगन की सब्ज़ी रेडी है, आलू बैंगन की भुजिया तैयार है और अब हम इसे डिश में निकालेंगे। ऐसे हम इसको डिश में निकालेंगे और ये पेश करने के लिए रेडी हैं। इसको टोटल पकाने में 10 मिनट लगे हैं। अगर सुबह के टाइम बनाएं तो पराठे के साथ ये मज़ेदार आलू बैंगन की भुजिया तैयार है। अगर हम इसे सुबह में सर्व करें तो इसे मज़ेदार पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। दोपहर के लिए बनाएं तो फुल्के के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और आप इसे ट्राई करें, शेयर करें और देखते रहें कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल।